झांसी में गुरुवार सुबह देखने को मिला रेल हादसा, जहां झांसी से कानपुर के लिए रवाना होते ही 2 मिनट बाद पटरी से उतर गई कारों से भरी मालगाड़ी की एक बोगी, जिससे रेल प्रशासन में मच गया हड़कंप। आनन फानन में तुरंत मौके पर पहुंचे डीआरएम समेत अन्य अधिकारी और ट्रैक दुरुस्त करने का काम किया गया शुरू। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पटरी से उतरी बोगी को ट्रैक से हटाकर रेल यातायात किया जा सका सुचारू। इस दौरान करीब 2 घंटे तक रेल यातायात रहा प्रभावित और घंटों की देरी से रवाना हो सकी वंदे भारत समेत अन्य कई ट्रेनें। झांसी डीआरएम बोले, मामले की जांच कराकर लापरवाही बरतने वाले लोगों पर की जाएगी कार्रवाई। ललितपुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना, जहां बानपुर थाने के सामने ही 50 मीटर दूरी पर है पवन कुमार की ज्वेलर्स की दुकान, जिसकी दीवार तोड़कर दुकान से घुसे बदमाश और 5 लाख रुपए की नकदी व लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात लेकर चोर हो गए रफू चक्कर। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने तोड़ डाले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे। घटना को लेकर व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन कर थानाध्यक्ष को ज्ञापन देकर चोरी का जल्द से जल्द खुलासा किए जाने की उठाई मांग। जालौन की उरई कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता, जहां दोनों टीमों ने मिलकर 3 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 50 लाख रुपए की कीमत व अवैध गांजा किया गया बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए तीनों को भेजा गया जेल। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। झांसी में सड़क किनारे बैठे सब्जी विक्रेताओं पर चला नगर निगम का बुलडोजर, जहां सिपरी बाजार में रेलवे ओवरब्रिज के पास सड़क किनारे बैठे लोगों की बुलडोजर से रौंद डाली गई सब्जियां। इस दौरान रोते बिलखते रहे सब्जी बेचने वाले महिला व पुरुष, मगर नहीं थमा बुलडोजर एक्शन। इसके बाद गुस्साए सब्जी विक्रेताओं ने सड़क पर लगा दिया जाम और कहा कि इनका सिर्फ गरीबों पर ही चलता है जोर। हंगामा बढ़ता देख वहां से भाग निकली नगर निगम की टीम, लेकिन तब तक सब्जी विक्रेताओं का हो चुका था हजारों का नुकसान। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का किया प्रयास, लेकिन अपने नुकसान की भरपाई कराने पर अड़े रहे सब्जी विक्रेता, जिस पर पुलिस नगर निगम अधिकारियों से कर रही है बातचीत। झांसी के मऊरानीपुर में हैवानियत की हदें हुई पार, जहां लहचूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में खेत की रखवाली कर रही थी 62 वर्षीय महिला। तभी वहां पहुंच गया पड़ोस में रहने वाला 40 वर्षीय युवक और अकेला पाकर उसने वृद्ध महिला को बना डाला हवस का शिकार। पीड़िता ने थाने में दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की शुरू। ललितपुर में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर बसपा के पूर्व विधायक फेरन लाल अहिरवार की बड़ी मुश्किल है, जहां बीते रोज उन्होंने अमित शाह द्वारा बाबा साहब पर दिए गए बयान के विरोध में किया था प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर की एक पांव की जूती के बराबर भी नहीं है। अमित शाह के भगवान बोले, स्टेशन व चौकी चौराहों पर भीख मांगने फिरते हैं तुम्हारे भगवान। पूर्व विधायक के इस बयान पर हिंदू संगठनों में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। वहीं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा के पुत्र भाजपा नेता श्रीकांत कुशवाहा ने पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। इधर खुद को घिरता देख फेरन लाल अहिरवार ने एक वीडियो जारी कर मांग ली माफी। दतिया में 21 साल पहले राजगढ़ चौराहे पर हुए बहुचर्चित सामूहिक हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को सुनाया बड़ा फैसला, जहां विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी की अदालत ने 7 आरोपियों को 11 बार आजीवन कारावास, 2 आरोपियों को 10-10 साल की सुनाई सजा, साथ ही लगाया गया जुर्माना। मामले में थे कुल 13 आरोपी, जिनमें से 2 लोगों की हो चुकी थी मौत, जबकि 2 अन्य आरोपी चल रहे हैं फरार। सरेआम हुए इस गोलीकांड में 4 लोगों की हो गई थी मौत, जबकि 7 लोग हो गए थे घायल। मूंगफली की खरीद को लेकर किसानों ने आरोप लगाते हुए गुरुवार को झांसी जिलाधिकारी कार्यालय में किए प्रदर्शन, जहां मूंगफली से भरे ट्रैक्टर लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सैकड़ों किसान, जिससे वहां बन गई हड़कंप की स्थिति। किसानों का आरोप है कि क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदी जा रही है उनकी मूंगफली और साथ ही उनसे मांगी जा रही है रिश्वत, जिसको लेकर उन्होंने डीएम कार्यालय में नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। जानकारी मिलते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में पहुंच गए दर्जनों कांग्रेसी और प्रदर्शन को दिया जाने लगा उग्र रूप। एडीएम वरुण पांडे ने किसानों की समस्याएं सुनकर जल्द उनका निस्तारण करने का दिया आश्वासन।
दमोह नरसिंहगढ़ मार्ग पर बीती रात ऑटो और बाइक में आमने सामने हो गई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार और ऑटो में सवार समेत 2 लोगों की हो गई मौत, वहीं 6 लोग हो गए घायल, जिन्हें पुलिस व राहगीरों की मदद से तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर के लिए कर दिया गया रेफर। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा ने गुरुवार से दूसरे चरण की गांव-गांव पांव-पांव यात्रा की शुरुआत, जहां जालौन जिले के सैननगर स्थित रक्त दंतिका देवी मंदिर से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुई है रैली। इस दौरान बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने ग्रामीणों के साथ बैठकर राज्य निर्माण की आवश्यकता और महत्व पर की चर्चा। इसके बाद आगे बढ़ाई गई यात्रा। राजा बुंदेला ने विश्वास जताया कि 2027 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुंदेलखंड राज्य का हो जाएगा गठन। उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों से इस आंदोलन को प्राथमिकता देने की अपील। एशिया कप जीतने वाली भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान ज्योति सिंह गुरुवार को अपने घर पहुंची झांसी, जहां सीपरी बाजार निवासी ज्योति सिंह का माउंट लिटराजी स्कूल में किया गया सम्मान। इस दौरान उन्होंने कहा कि सफलता के लिए अपनी जिंदगी में टाइम टेबल बनाना है जरूरी। सफलता मिलेगी या नहीं, इस पर ज्यादा नहीं देना चाहिए ध्यान, सिर्फ अपने काम पर करना चाहिए फोकस। उन्होंने बताया कि एशिया कप में मिली सफलता है महज एक पड़ाव, उनकी निरंतरता आगे भी रहेगी जारी। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में चोरी की वारदात आई सामने, जहां वार्ड नंबर 1 की छोटू नायक कॉलोनी में रहने वाले दीपक रावत ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ एक दिन पहले बुधवार को गया हुआ था। करीब 25 किलोमीटर दूर जैरोन खालसा गुरुवार सुबह वापस लौटा घर तो टूटे पड़े हुए थे गेट के ताले और अंदर बिखरा पड़ा था सामान। सोने मकान पाकर शातिर चोर 60,000 रुपए की नकदी समेत लाखों का जेवरात लेकर हो गए रफू चक्कर, जिनकी करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी के करारी में स्वर्गीय भंवर सिंह की स्मृति में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विराट दंगल का किया गया आयोजन, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव व पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने फीता काट कर किया शुभारंभ। दोनों अतिथियों ने पहलवानों के हाथ मिलवाकर दंगल की कराई शुरुआत। दोनों सपा नेताओं ने दंगल में प्रतिभाग करने वाले पहलवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लगातार होते रहने चाहिए इस तरह के आयोजन। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए पहलवानों ने दिखाया अपना दांव-पेच। टीकमगढ़ पुलिस ने गुरुवार को शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का कर दिया खुलासा, जहां पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से सोने चांदी के जेवर, मोबाइल समेत नकदी की बरामद, जिसकी 2,40,000 रुपए बताई जा रही है कुल कीमत। न्यायालय में पेश कर कार्रवाई करते हुए 5 को भेजा गया जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।